बढ़ते आगे, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण कन्नौज जिले से गुजरने वाली काली और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव किनारे बसे दर्जनों गांव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई। गंगा का पानी खतरे के निशान से महज 3 सेंटीमीटर रह गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी संभालने वाले अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उस पर नजर रखी जा रही है। गांव किनारे बाढ़ प्रभावित गांव में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाराबंकी जिले में सरयू नदी का तांडव जारी है। सरयू नदी खतरे के निशान से भले ही कम हो गई हो, लेकिन बाढ़ से पीड़ित लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। यहां के लोगों के लिए साल के 3 से 4 महीने कांटों भरे होते हैं। प्रशासन द्वारा दी गई मदद नाकाफी साबित हो रही है। जिले की रामनगर, रामसनेही घाट तहसील सिरगौसपुर बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा किए गए सरकारी आंकड़े के अनुसार 10,545 हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें से 88 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं 3 गांव कटान से प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो बाढ़ का कहर ऐसा है कि लोगों के घर डूब गए हैं, खेत खलियान जो हैं वो डूब गए हैं, फसल बर्बाद हो गई हैं। प्रशासन की मदद का इंतजार ये तमाम जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं ये कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मदद भी दी जा रही है, लेकिन मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है, नाकाफी साबित हो रही है। यूपी के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ से ग्रसित हैं, जिसमें से काशी नगरी वाराणसी का भी हाल बेहाल है। यहाँ हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे किनारे पर रहने वाले लोगों में दहशत व्याप्त है और सारे प्रशासनिक इंतजाम फेल नजर आ रहे हैं। फिलहाल गंगा का जलस्तर 64.9 मीटर है। आपको बता दें कि गंगा के बढ़ते जलस्तर ने किनारे का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट कर दिया है। वाराणसी में गंगा का उफान जारी है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं हर ओर गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर। जो किनारे हैं वो भी जलमग्न हो चुके हैं, सीढ़ियां जल में विलीन हैं, मंदिर जलागोश हैं और हर ओर गंगा का जल ही जल आपको दिखाई देगा। तो पूरी तरह से दहशत में है काशी। हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों के रोजगार को प्रभावित कर रहा है। घाट के पुरोहित हों, नाविक हों या किनारे के व्यवसायी हों, सब कुछ इस वक्त इस चढ़े हुए जल स्तर से जल में एकदम से समाया सा लग रहा है। हर कोई बेरोजगार हो चुका है और प्रशासन की तरफ उम्मीद लगाए है कि कहीं कोई मदद मिल जाए, लेकिन प्रशासन इन सारे इंतजामों के सिर्फ और सिर्फ दावे ही कर रहा है। जमीन पर हकीकत कहीं भी किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बड़ी खबर बागपत से। भाजपा नेता की हत्या मामले में संजय खोकर हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। छपरौली नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन का बेटा गिरफ्तार किया गया है। पुरानी रंजिश और निकाय चुनाव को लेकर हत्या की गई है। बड़ी खबर बागपत से आपको बता दें, जहां भाजपा नेता संजय खोकर की हत्या कर दी गई थी। जानकारी मिल रही है कि पुरानी रंजिश और निकाय चुनाव को लेकर हत्या की गई। छपरौली नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन का बेटा इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है। 2 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। छपरौली नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन का बेटा भी गिरफ्तार हुआ है और जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक पुरानी रंजिश और निकाय चुनाव को लेकर हत्या की गई संजय खोकर की। तो ये बड़ी खबर बागपत से मिल रही है। 2 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। छपरौली नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन का बेटा भी पुलिस की गिरफ्त में आया है और जो वजह निकलकर सामने आ रही है इस पूरे हत्याकांड के पीछे, वो पुरानी रंजिश और निकाय चुनाव को लेकर हो रही रंजिश सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संजय खोकर हत्याकांड में नया अपडेट, नया खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश और निकाय चुनाव को लेकर हत्या की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये वजह निकलकर सामने आ रही है। बागपत में भाजपा नेता संजय खोकर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था और सवाल भी खड़े हुए थे। हालांकि खुद इसमें हस्तक्षेप किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने
और सुरेंद्र राठी हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। सुरेंद्र, ये जो ताजा खुलासा हुआ है, क्या डिटेल्स आपके पास इसको लेकर? जी, संजय खोखर की जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उनकी हत्या 11 तारीख को हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री ने उनकी हत्या का संज्ञान लिया था और 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने आनन फानन में इस घटना का खुलासा 2 साल पहले हुई पुरानी रंजिश में खोल दिया था और कई आरोपियों को जेल भेज दिया था। लेकिन पुलिस ने अब एक इसी हत्याकांड में एक और नया खुलासा किया है। उसमें बताया है कि नगर पंचायत की जो पूर्व चेयरमैन है, उनके बेटे और देवर ने ये हत्या की है अपने साथियों के साथ मिलकर। बहरहाल इस मामले में देखने वाली बात है कि एक ही हत्या के 2 खुलासे पुलिस कर रही है, यानी कि पुलिस की लापरवाही और जल्दबाजी में इसमें कई युवक निर्दोष युवक है जो जेल में जा सकते हैं। इस मामले की पुलिस को पहले गहनता से जांच करनी चाहिए ताकि असली आरोपी जो है वो बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही है कि पुलिस 2 थ्योरी आखिरकार क्यों दे रही है, पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको ऋषिकेश से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहाड़ गिरने का लाइव वीडियो देखने को मिला। देवप्रयाग से पहले ब्यासी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आकर गिरता है। ये देखिए, ये तस्वीरें ऐसे लग रही हैं मानो जैसे किसी तबाही की तस्वीरें हों, क्योंकि पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा गिर रहा है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। देवप्रयाग से पहले ब्यासी का ये वीडियो बताया जा रहा है। और सिर्फ यही वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियोस उत्तराखंड से कुछ ऐसे ही सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड मैदानी इलाके जहां पानी की वजह से परेशान है, जलभराव की वजह से परेशान है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर टूटती है। कैसे टूटती है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हैं। लैंडस्लाइड से नुकसान होता है, पहाड़ों के दरकने से भी काफ़ी नुकसान होता है। देवप्रयाग से पहले ब्यासी की ये तस्वीरें हैं। वहीं बड़कोट से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां जान जोखिम में डालकर लोग पैदल आवाजाही कर रहे हैं। भारी बारिश से जो रास्ते हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। राज्य के ये आखिरी गांव हैं ओसला, पंचगाई और बड़ासू पट्टी, जहां पर आलम यह है अव्यवस्थाओं का कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं। आप देखिए, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को अपनी जान किस तरीके से मुसीबत में डालनी पड़ रही है। रास्ता जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है मौसम की वजह से। लोगों के पास सिर्फ एकमात्र ये उपाय है। अब आप सोचिए कि अगर पैर फिसल जाता है यहाँ से किसी का, अगर कोई अनहोनी हो जाती है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि रास्ता नहीं है जहाँ से ये लोग गुजर रहे हैं। ये तो सिर्फ जुगाड़ के जरिए निकला जा रहा है, लेकिन ये जुगाड़ लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। और अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, ये बड़ा सवाल है। जौनपुर से अगली खबर आपको बता दें। दबंग ग्राम प्रधान की हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुई है। सार्वजनिक स्थान पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग करने की वीडियो सामने आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। रामपुर ब्लॉक के धनेतू गांव के प्रधान है शिव दुबे, साथियों के साथ जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग कर रहे थे। हालांकि इस मामले में अपडेट यह है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आपको तस्वीरों में प्रधान नजर आ रहे हैं, जो आरोपी नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है। लेकिन सवाल ये है कि जब पहले से ही ये जानकारी में है कि हर्ष फायरिंग करना गैर कानूनी होता है, दंडनीय अपराध है, तो फिर क्यों लोग कानून ताक पर रखकर अपनी खुशी में ये भूल जाते हैं कि ये प्राण घातक भी हो सकता है। हर्ष फायरिंग उनकी जान के लिए मुसीबत बन सकती है। समय समय पर ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने जरूर आती हैं, जो कि अभी फिलहाल जौनपुर से आई हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में बाल बाल बची समाजवादी पार्टी के नेता और ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे की जिंदगी। जी हां, दो हमलावरों ने पैर छूने के बहाने पुनीत पांडे को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पुनीत ने उनकी मंशा को भांपकर पिस्टल छीन ली। इतना ही नहीं, हमलावरों ने दोबारा तमंचे से फायरिंग कर जान लेने की कोशिश की, लेकिन पुनीत और उनके मैनेजर ने होशियारी दिखाते हुए उन्हें फिर से ललकार कर भगा दिया। ये पूरी वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि अगर ब्लॉक प्रमुख पुनीत ने तेजी और समझदारी न दिखाई होती तो हमलावर बेहद नजदीक से उन्हें गोली मार देते। गोली चलने पर उनकी जान भी जा सकती थी। उधर ग्रेटर नोएडा सेंट जोसेफ स्कूल पर आज अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी इस मुहिम में शामिल हो गए। वो भी स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन करने लगे। अभिभावकों का कहना है कि जब इस कोरोना काल में स्कूल खुले ही नहीं तो स्कूल प्रशासन किस बात की फीस वसूल रहा है। कोरोना काल में काफी लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, फीस के पैसे कहां से लाएं जब स्कूल खुले ही नहीं है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार अभिभावकों की मांग पूरी करे, बच्चों की फीस माफ करे, क्योंकि इस कोरोना काल में लोग हैं खाने के लाले पड़ गए हैं। लोगों को इस दौरान नौकरियां उनकी चली गई हैं। स्कूल खुले नहीं तो भाई अभिभावक कहां से फीस जमा करते। अगर सरकारी स्कूलों की फीस माफ नहीं करती तो हम लोग आगे भी प्रदर्शन करेंगे, ये अभिभावकों का कहना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोरोना से जंग लड़ने के लिए सरकार पॉजिटिव मरीजों को L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रही है, जिससे बेहतर डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज हो सके और स्वस्थ हो सके। लेकिन गाजीपुर जिले के L1 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मरीजों के तनाव को दूर करने के लिए एक नया और अनोखा प्रयोग शुरू किया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कोरोना क्वारंटीन सेंटर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज लोगों का मन बहला रहा है गाना गाकर। वायरल वीडियो सहेड़ी क्वारंटीन सेंटर का है, जहां नंदगंज क्षेत्र के बरहपुर गांव का रहने वाला परमेश्वर कश्यप कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया। किसे पेश करूं ये मुरादों की हंसी रात, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। तो कोरोना पॉजिटिव